हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। वेलकम बैक टू स्टडी पाठशाला। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं आर्ट एंड मेडिवल कल्चर, आर्ट एंड कल्चर के कुछ मिसलेनियस पीवाईक्यूज। सो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पीवाईक्यू से, जो कि आपको पीवाईक्यू था 2021 में। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था विद रेफरेंस टू इंडिया द टर्म हल्बी, हु और क्यू पर्टेन टू। मतलब जो ये वर्ड्स दिए गए ना, हल्बी, हुई, हो और ये साथ ही साथ में क्यूई, ये जो वर्ड्स थे ये किससे रिलेटेड थे। सो फर्स्ट बोलता है डांस फॉर्म्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेकंड है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, थर्ड प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स या डी ट्राइबल लैंग्वेजेस। तो जो ये वर्ड्स थे हल्बी, हो और क्यू, ये जो वर्ड्स थे ये आपकी ट्राइबल लैंग्वेजेस थी। वर्ड्स नहीं, जनरली ये ट्राइबल लैंग्वेजेस थी। अगर हम देखते हैं हल्बी को, तो हल्बी जो है मोस्टली जो कहाँ बोली जाती है, आपके बिहार की सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में बोली जाती है। साथ ही साथ में मयूरभंज और क्योंझार डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, मयूरभंज और क्योंझार डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में भी बोली जाती है। साथ ही साथ में कुछ पार्ट्स जो वेस्टर्न बंगाल के कुछ पार्ट्स है और साथ ही साथ में बांग्लादेश के कुछ पार्ट्स है, वहाँ पे भी आपकी हल्बी जो लैंग्वेज है, ट्राइबल लैंग्वेज है, वो बोली जाती है। वहीं अगर हो जो लैंग्वेज है वो बोली जाती है। वहीं अगर हम हल्बी की बात करते हैं, हल्बी जो है वो आपके मध्य प्रदेश के बस्तर रीजन में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। कहाँ कहाँ? मध्य प्रदेश के बस्तर रीजन में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। वहीं अगर हम क्यूई की बात करते हैं तो वो आपकी साउथ ईस्टर्न द्रविडियन लैंग्वेज है, जो कहाँ बोली जाती है, मेनली जो वो उड़ीसा में बोली जाती है। और कंधास जो ट्राइब्स हैं या लोग हैं, उनके द्वारा ये लैंग्वेज बोली जाती हैं। तो ये आपकी तीनों ही क्या हैं? ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। और ये आपको पीवाईक्यू है 2019 में। 2019 में आपको कुछ पेयर्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन कौन सा सही है। इसमें आपको एक साइड पे फेमस प्लेसेस दिए गए हैं और दूसरी साइड पे आपको रिवर्स दी गई हैं कि ये जो फेमस प्लेसेस है इन रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है या नहीं है। तो फर्स्ट है पंधारपुर, जो कि इन्होंने रिवर दी है चंद्रभागा के पास। सेकंड है तिरुचिरापल्ली, जो कि आपकी कावेरी रिवर के साथ इन्होंने कहा है। थर्ड है आपकी हम्पी, जिसे इन्होंने मैच किया है मालाप्रभा के साथ। तो अगर हम देखते हैं पंधारपुर को, तो पंधारपुर जो है वो आपका पिलग्रिमेज साइट है या पिलग्रिमेज टाउन है, जो किसके बैंक पे लोकेटेड है? चंद्रभागा के ही बैंक पे लोकेटेड है। सो ये वाला जो मैच है वो करेक्ट है। और चंद्रभागा कौन सी? जो आपकी महाराष्ट्र में बहती है, सोलापुर महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र की जो सोलापुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जो सिचुएटेड है, वहाँ पे जो चंद्रभागा सिचुएटेड है उसकी बैंक में जो है वो ये वाली पंधारपुर प्लेस जो है वो लोकेटेड है। वहीं अगर हम सेकंड की बात करते हैं, तिरुचिरापल्ली जो है वो डिस्ट्रिक्ट है किसकी? तमिलनाडु की, जो कहाँ पे लोकेटेड है? कावेरी रिवर की साइड पे ही लोकेटेड है। जिस वजह से ये वाला जो पेयर है ये भी आपका करेक्ट है। फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है। बट जब हम हम्पी की बात करते हैं, हम्पी जो है एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और साथ ही साथ में कहाँ लोकेटेड है? कर्नाटका स्टेट में लोकेटेड है। और किसके बैंक पे? तुंगभद्रा जो रिवर है उसके बैंक पे ये सिचुएटेड है, ना कि मालाप्रभा के। जिस वजह से आपकी जो थर्ड वाली स्टेटमेंट है वो आपकी इनकरेक्ट है, वेयर एज आपका जो फर्स्ट और सेकंड पेयर है वो आपका करेक्ट है, थर्ड वाला इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। इसमें भी आपको पेयर्स बना के दिए हैं, आपको बताना है कौन कौन से सही हैं। और ये आपका पीवाईक्यू था 2018 में। एक साइड पे आपको ट्रेडिशंस दिए गए हैं, यानी फेस्टिवल्स या ट्रेडिशंस दिए गए हैं, दूसरी साइड पे आपको स्टेट्स दी गई हैं। तो फर्स्ट है चपचारकुट फेस्टिवल, जो कि कहाँ? मिजोरम में मनाया जाता है। सेकंड है कॉन्जोम प्रभा बलाड, मणिपुर में। और थांगटा डांस, सिक्किम में। तो अगर हम देखते हैं चपचारकुट फेस्टिवल जो है वो आपका मिजोरम में ही मनाया जाता है। चपचारकुट फेस्टिवल जो है वो मार्च में आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ झूम कल्टीवेशन, जो झूम वहाँ पे की जाती थी उसकी कल्टीवेशन नहीं, कंप्लीशन पे जो मार्च में वो फेस्टिवल मनाया जाता था। और साथ ही साथ में उसको जो स्प्रिंग का वेलकम करते थे वो उसके रूप में भी उसको मनाया जाता है। किसके द्वारा? मिज़ोरम के जो लोग हैं उनके द्वारा ये मनाया जाता है। तो आपका फर्स्ट वाला जो मैच है वो करेक्ट है। वहीं अगर हम सेकंड की बात करते हैं, कॉन्जोम प्रभा बलाड, जो कि आपका इन्होंने कहा है मणिपुर में। तो अगर हम देखते हैं कॉन्जोम प्रभा जो है वो एक स्टाइल ऑफ बलाड है, बलाड सिंगिंग है, जो किसके साथ? मणिपुर में ही मनाई जाती है। लेकिन वो कैसे सिंग करते हैं? मतलब साथ ही साथ में वो ढोल, जिसे ड्रम भी कहा जाता है, उसके साथ में वो सिंगिंग जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। और वो क्या गाते हैं? वो जो उस टाइम पे मणिपुर में
1891 में जब वो ब्रिटिश एम्पायर के साथ लड़ रहे थे, जो उनकी हीरोइक स्टोरीज थी उसको वो गाने के रूप में बताते हैं, तो वो इस रूप में इस फेस्टिवल को मनाते हैं, जिस वजह से आपका ये वाला भी करेक्ट है, वो मणिपुर में ही होता है। बट अगर हम थांगटा डांस की बात करते हैं तो वो सिक्किम में नहीं, वो भी आपका मणिपुर में ही मनाया जाता है। जो ये थांगटा डांस है, ये भी आपका जो फेस्टिवल है वो मणिपुर का ही है, सिक्किम का नहीं है। और इसमें भी वो लोग जो है मणिपुर की जो कह सकते हैं मार्शल आर्ट ड्रिल जो है उसको प्रमोट करते हैं बाय द किंग ऑफ मणिपुर। मणिपुर के जो किंग होते थे उनके द्वारा मार्शल आर्ट जो ड्रिल्स थी उनको प्रमोट किया जाता था इस डांस के थ्रू। सो ये वाला जो मैच है, ये वाला जो पेयर है वो आपका इनकरेक्ट है, वेयर एज फर्स्ट और सेकंड जो पेयर है वो आपका करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर बी 1 and 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। अगेन द पेयर्स, एक साइड आपको क्राफ्ट आर्किटेक्चर्स या क्राफ्ट हेरिटेज बताई गई है, दूसरी साइड आपको स्टेट बताई गई है, और ये आपका PYQ है 2018 में। तो अगर हम क्राफ्ट हेरिटेज की बात करते हैं तो फर्स्ट है आपकी पुथुकुली शॉल्स, जो कि आपकी तमिलनाडु में फेमस है। सेकंड आपकी बताती है सुजनी एम्ब्रॉयडरीज महाराष्ट्र में। थर्ड आपकी है उपादा जामदानी साड़ीज़, और वो कहाँ की, कर्नाटका की। अगर हम बात करते हैं पुथुकुली शॉल्स की, तो वो जो है वो मेनली तमिलनाडु में ही फेमस है, और किस ट्राइब के द्वारा वो ओढ़ी जाती है, वो होती है आपकी टोडा ट्राइब। टोडा ट्राइब के द्वारा जो है वो पुथुकुली शॉल्स जो है वो बनाई जाती है या ओढ़ी जाती है। और ये जो शॉल्स है ना, ये मेनली दो कलर्स में होती है, ब्लैक एंड वाइट, सॉरी ब्लैक एंड वाइट नहीं, ब्लैक एंड रेड, इन दोनों ही कलर्स में होंगी। और ये डबल साइडेड शॉल है, मतलब आप दोनों तरह से इसको ले भी सकते हो। और ये जो शॉल है ये डबल साइडेड शॉल है, आप दोनों साइड से इसको ले सकते हो, रेड और ब्लैक इन दोनों में ही ये मिलती है। तो ये वाला जो आपका मैच है तमिलनाडु वाला वो आपका करेक्ट है। सेकंड, अगर हम सुजनी एम्ब्रॉयडरी या सुजीनी एम्ब्रॉयडरी की बात करते हैं, तो वो जो एम्ब्रॉयडरी है वो एक फॉर्म ऑफ एम्ब्रॉयडरी है जो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, भुसूरा विलेज ऑफ बिहार। भुसूरा विलेज ऑफ बिहार से जो है वो ओरिजिनेट हुई है, ना कि महाराष्ट्र से, जिस वजह से आपकी जो सेकंड वाली जो पेयर है वो आपका इनकरेक्ट है। वहीं अगर हम थर्ड की बात करते हैं उपादा जमदानी साड़ीज़ की, तो उपादा जमदानी साड़ीज़ जो है, उपादा जमदानी साड़ीज़ एक सिल्क साड़ी का ही एक टाइप है जो कहाँ से ओरिजिनेट किया गया है, उपादा से जो है वो ओरिजिनेट हुआ है उपादा। और उपादा कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। और जमदानी जो मेनली है वो एक तरह से हैंड वूवन फैब्रिक को कहा जाता है, हैंड वूवन फैब्रिक को कहा जाता है, जिसे आप मुस्लिम भी कहते हैं, उसको आप जमदानी कह सकते हैं। तो ये एक तरह की साड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश की है, कर्नाटका की नहीं है। तो आपका थर्ड वाला जो पेयर है ये भी इनकरेक्ट है, सेकंड वाला भी इनकरेक्ट है, बट फर्स्ट वाला इज द करेक्ट वन। सो ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। और ये आपका PYQ है 2017 में। अगेन ट्रेडिशंस और कम्युनिटीज़, मतलब आप देख रहे हो कि जो ये आर्ट एंड कल्चर वाले क्वेश्चन है, ये मेनली जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में आ रहे हैं, पेयर्स वाले फॉर्म्स में आ रहे हैं। तो इसमें हमें किस चीज़ के पेयर दिए हैं, एक साइड ट्रेडिशंस दिए गए हैं, फेस्टिवल्स दिए गए हैं, और दूसरी साइड पे आपको कम्युनिटीज़ दी गई हैं। पहले हमें क्या दिया था, स्टेट्स, अब हमें दी है कम्युनिटीज़। तो पहला है आपका चलिहा साहिब फेस्टिवल, जो कि किसका, सिंधिया का बताया जा रहा है। सेकंड है नंदाराज जाट यात्रा, जो गोंड्स का बताया जा रहा है। थर्ड है आपका वारी वरकारी संथाल्स का। तो अगर हम देखते हैं चालिहा साहिब फेस्टिवल जो है वो मेनली सिंधियाज़ का ही फेस्टिवल है। और वो फेस्टिवल, उसमें क्या होता है कि जो डिवोटीज़ होते हैं वो फास्ट रखते हैं, फास्टिंग फॉर सेवरल डेज, उनमें काफ़ी दिनों के लिए फास्ट रखा जाता है। तो ये एक तरह से सेलिब्रेशन का उनका तरीका है, और ये सिंधियाज़ में ही मनाया जाता है। तो आपका फर्स्ट वाला पेयर करेक्ट है। पर अगर हम नंदाराज जाट यात्रा की बात करते हैं, तो ये मेनली जो है नंदा टेम्पल जो है वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। और नंदा टेम्पल कहाँ पे है, उत्तराखंड में। किस रीजन में, गढ़वाल और कुमाऊं रीजन में मेनली ये है, और कहाँ पे, उत्तराखंड में। बट उत्तराखंड में कोई भी गोंड्स की पॉपुलेशन नहीं है, जिस वजह से ये वाली जो कम्युनिटी है ये कहाँ पे, उत्तराखंड में प्रेजेंट नहीं है। और ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका इनकरेक्ट है, मतलब ये जो पेयर है वो इनकरेक्ट है। थर्ड की अगर हम बात करते हैं वारी वरकारी की, तो वारी वरकारी जो है एनुअल पिलग्रिमेज है कहाँ पे, पंधारपुर में, जिसे क्या कहा जाता है, द सीट ऑफ द गॉड विथोबा इन महाराष्ट्र। मेनली कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। और अगर हम देखते हैं संथाल जो कम्युनिटी है वो आपके महाराष्ट्र में नहीं प्रेजेंट है, जिस वजह से ये वाला जो ऑप्शन है ये भी आपका इनकरेक्ट है, ये वाला पेयर भी आपका इनकरेक्ट है। सो आपका ओनली वन पेयर इज द करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, अगेन फेमस प्लेसेस दिए गए हैं, साथ ही साथ में रीजन दिए गए हैं कि ये कहाँ
कहाँ पे सिचुएटेड है, और ये आपको PYQ है 2016 में। तो अगर हम पहले बात करते हैं फेमस प्लेसेस की, तो बोध गया, बागेलखंड, खजुराहो, बुंदेलखंड, शिरडी, विदर्भा, नासिक, मालवा और तिरुपति आपका रायलसीमा। तो अगर हम बात करते हैं बोध गया की, तो बोध गया सबको पता है कि बिहार में सिचुएटेड है। बट अगर बागेलखंड की बात करते हैं, बागेलखंड जो है वो रीजन है या माउंटेन रेंज भी है, कहाँ पे, सेंट्रल इंडिया में। सेंट्रल इंडिया में कहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, और साथ ही साथ में थोड़ा सा एरिया कहाँ का, वेस्टर्न एरिया ऑफ उत्तराखंड। बट ये जो बोध गया है वो आपका बिहार में है, लेकिन बागेलखंड जो है वो बिहार से थोड़ा दूर है या काफ़ी दूर मान सकते हैं। जैसे आपका ये वाला जो पेयर है ये इनकरेक्ट है। खजुराहो की अगर हम बात करते हैं, तो खजुराहो जो है वो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स भी माना जाता है, जो चंदेला रूलर के द्वारा, चंदेला जो रूलर थे उनके द्वारा ये बनाया गया था। और कहाँ बनाया गया था, बुंदेलखंड में ही बनाया गया था, जिस वजह से ये वाला जो पेयर है वो करेक्ट है। बट अगर हम शिरडी की बात करते हैं, तो विदर्भा जो है वो ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडियन स्टेट महाराष्ट्र का ईस्टर्न स्टेट माना जाता है, जिसमें कहाँ क्या क्या आता है, नागपुर डिवीज़न और साथ ही साथ में अमरावती डिवीज़न आता है। बट अगर हम शिरडी की बात करते हैं, तो शिरडी जो टाउन है वो आपका आता है अहमदनगर जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंडर में आपका शिरडी आता है। अमरावती डिवीज़न और नागपुर डिवीज़न के अंडर में नहीं आता महाराष्ट्र में ही है। बट जो ये वाला है ना रीजन, विदर्भा वाला रीजन, उसमें आता है आपका अमरावती और नागपुर डिवीज़न। बट जो आपका ये वाला रीजन है शिरडी वाला, उसमें आता है, वो किस में आता है, अहमदनगर, उसमें आता है, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो ये दोनों भी आपस में मैच नहीं हो रहे, तो ये वाला जो पेयर है ये भी इनकरेक्ट है। अगर हम तिरुपति की बात करते हैं, तिरुपति जो है वो आपका रायलसीमा में ही, रायलसीमा जो रीजन है आंध्र प्रदेश में, वहीं पे आपका सिचुएटेड है, विच इज़ ऑल्सो करेक्ट। बट अगर हम फोर्थ की बात करते हैं, नासिक, जहाँ पे आजकल महाकुंभ भी चल रहा है, वो वाला एरिया आपका मालवा में सिचुएट नहीं करता है, जिस वजह से आपका ये वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। तो अगर हम इसमें देखते हैं, फर्स्ट इनकरेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है एंड फोर्थ इनकरेक्ट है। बट जो करेक्ट वन है कौन कौन से हैं, सेकंड एंड फिफ्थ वन। सो ऑप्शन नंबर सी 2 and 5 only is the correct answer. Moving to the next one, which one of the following has been accorded geographical indication status? और ये आपका PYQ है 2015 में, मतलब 2015 के अकॉर्डिंग उस टाइम पे GI टैग किस किस चीज़ों को मिला था। तो हमें जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं वो आपका है बनारस, बोराकैट्स एंड साड़ीज़, राजस्थानी दाल बाटी चूरमा और तिरुपति लड्डू। मतलब 3 चीज़ें दी गई है, बनारस की साड़ीज़ और ब्रोकेट्स, और साथ ही साथ में आपके राजस्थानी दाल बाटी चूरमा और तिरुपति लड्डू। बट अगर हम देखते हैं तो बनारस के जो ब्रोकेट्स और साड़ीज़ हैं उनको भी आपका GI टैग मिला है, तिरुपति के जो लड्डू हैं उनको भी आपका GI टैग मिला है। बट आज तक राजस्थानी की जो दाल बाटी चूरमा है उसको आपका GI टैग नहीं मिला है। अगर हम GI टैग की बात करते हैं, तो GI टैग क्या है, GI टैग एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, जो मतलब किसको दी जाती है, एक आइडेंटिटी है, गुड्स को दी जाती है, जो एक पर्टिकुलर प्लेस में ही ओरिजिनेट हुआ है। मतलब जिस पर्टिकुलर प्लेस में वो ओरिजिनेट हुआ है, उस प्लेस में उस गुड को वो एक GI टैग, एक स्टेटस दे दिया जाएगा या एक आइडेंटिफिकेशन दे दी जाएगी। तो इनमें से आपके 2 को मिला है, बट आपके तीसरे वाले को नहीं मिला है, राजस्थानी दाल बाटी चूरमा को नहीं मिला है। सो ऑप्शन नंबर 1 and 3 इज़ करेक्ट. So option number C, 1 and 3 only is the correct answer. Moving to the next one. Every year, a month-long ecological important campaign festival is held during which certain communities, tribes, plant spelling of fruit bearing trees. Which one of the following are such communities and tribes? और ये आपका PYQ है 2014 में। हर साल कुछ एक महीने, इतना मतलब 1 महीने तक एक फेस्टिवल मनाया जाता है ट्रीज़ में प्लांट्स लगाने, या कह सकते हैं कि प्लांट्स लगाने में जब उनमें फ्रूट्स आ जाते हैं उस टाइम पे एक कम्युनिटी के द्वारा एक फेस्टिवल मनाया जाता है। तो वो फेस्टिवल किस कम्युनिटी के द्वारा या किन कम्युनिटीज़ के द्वारा मनाया जाता है, तो वो आपको बताना है। तो अगर हम बात करते हैं, जो ये फेस्टिवल है ये स्टार्ट किया जाता है ग्रीन मार्च में जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है बिगनिंग ऑफ द रेन्स, जब रेन्स हो जाएंगी उसकी बिगनिंग में मनाया जाएगा। और किस चीज़ को ये दर्शाता है, न्यू सोइंग सीज़न को ये दर्शाता है। और साथ ही साथ में ये क्या है, मतलब जब प्लांट्स में ना जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनमें जब फ्रूट्स निकलना शुरू हो जाता है ना, उस टाइम पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और ये किस ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है, गोंड और कोरकू ट्राइब के द्वारा ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, जिस वजह से आपका ऑप्शन नंबर बी, गोंड एंड कोरकू इज़ द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट वन.
कंसिडर द फॉलोइंग टाउन्स ऑफ इंडिया। इनमें से जो टाउन्स दिए गए हैं जैसे है भद्राचलम, कांचीपुरम, चंदेरी, कमल, इनमें से कौन से जो टाउन्स है वो आपकी फेमस है किस लिए? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिशनल साड़ीज़ और ट्रेडिशनल फैब्रिक के लिए जो है ये फेमस है। तो अगर हम बात करते हैं, हमने इसमें से कांचीपुरम साड़ी के बारे में भी सुना है और साथ ही साथ में चंदेरी साड़ी के बारे में भी सुना है, और ये आपको पीवाईक्यू था 2014 में। तो अगर हम देखते हैं चंदेरी साड़ी को, चंदेरी जो है जगह है वो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। कहाँ पे? अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में ये लोकेटेड है, और ये फेमस है यहाँ की साड़ीज़ के लिए और एंशेंट जैन टेम्पल्स के लिए भी ये फेमस है। तो चंदेरी जो है वो आपकी साड़ीज़ के लिए फेमस है। उसी तरह से अगर हम कांचीपुरम की बात करते हैं, कांचीपुरम जो है वो तमिलनाडु में सिचुएटेड है और वो फेमस है आपकी सिल्क साड़ीज़ के लिए, और इसको तो जीआई टैग भी मिला है। कब मिला है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2005 एंड 2006 में जो है वो इसको जीआई टैग भी मिला है। तो आपके 2 एंड 3 जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शंस होंगे। सो ऑप्शन नंबर बी 2 एंड 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। Moving to the next one, a community of people called मघानियार्स इज़ वेल नोन फॉर देयर्स, और ये आपका पीवाईक्यू है 2014 में। मघानियार्स जो थे वो आपकी किस चीज़ के लिए फेमस थे? मार्शल आर्ट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, म्यूजिकल ट्रेडिशन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, क्लासिकल वोकल म्यूजिक इन साउथ इंडिया, या पित्रा देवराम ट्रेडिशन इन द सेंट्रल इंडिया। तो वो जो थे वो मेनली म्यूजिकल ट्रेडिशन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया में फेमस थे। ये मेनली जो थे ये मुस्लिम म्यूजिशियंस थे। कहाँ रहते थे? वेस्टर्न राजस्थान में, राजस्थान के जैसलमेर में, और साथ ही साथ में आपके बरमार डिस्ट्रिक्ट में, और साथ ही में पाकिस्तान में भी ये जो थे इनका स्टे हुआ करता था। ये मेनली जो थे ये मुस्लिम म्यूजिशियंस हुआ करते थे, जिस वजह से आपका जो ऑप्शन नंबर बी है म्यूजिकल ट्रेडिशन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया इज़ द करेक्ट आंसर। सो वेल दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आज आपके जो आर्ट एंड कल्चर के ये क्वेश्चंस हैं ये भी ख़त्म होते हैं। वेल आगे भी ये सीरीज़ जो है ऐसी कंटिन्यू रहेगी नए सब्जेक्ट्स के साथ। होप सो आप ऐसे ही बने रहेंगे। वेल दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।